वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में 6वें सवाल पे आप लोग चर्चा करेंगे जो प्रश्नावली 7.2 का है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन रहे हैं तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो और इन चारों का शीर्ष दिया हुआ है और उनका निर्देशांक, शीर्ष का मतलब शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो उसको दे दिया है और कह रहा है x और y दो ऐसे अज्ञात आपके अचर पद हैं जिनका क्या कहना है, जो आपको उसका मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है। चारों का निर्देशांक दे देने के बाद हम यह a और c आपका a विकर्ण है और b और d भी इसका विकर्ण है, तो सबसे पहले हम a और c के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे और b और d के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक तो x अक्ष वाला x के बराबर कर लेंगे और y वाला y के बराबर, उसमें और x y का मान आ जाएगा। आइए लगाते हैं। तो a का निर्देशांक हो गया 1,2 और c का हो गया x, 6, तो a c के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक तो आप लोग जानते ही हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्लियर। आइए लगाते हैं x1। अब a और c है तो इसमें x1 इसको मान लेंगे, y1 और x2 y2। तो x1 का मान कितना है आपका 1 है और x2 का मान x/2, फिर y1 का मान 2 और y2 का मान 6/2। अब आइए, एक में x जुटेगा नहीं, चर और अचर जब भी एक पास जुड़ते हैं तो वो ऐसे ही उतर जाते हैं, उसका वही आपका मान आ जाता है। तो इतना लिख देंगे, फिर आपका 2 × 6 यानी 8 हो गया और 8/2, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है। पुनः इसी तरह हम निकालेंगे B और D के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो B का मान आपका दिया हुआ है 4, y और D का मान दिया हुआ है 3, 5। फिर इसमें भी वही मान लेंगे x1 y1 x2 y2। तो फिर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक, वही फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। फिर मान रखिए x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान 3/2, y1 का मान y खुद है और y2 का मान है 5/2, 4, 3, 7, 7/2 y/5। अब यहाँ पे हम 7 का आधा कर सकते हैं, लेकिन अभी एक यह इसके बराबर करना है x वाला और दूसरा वाला दूसरे के बराबर करना है, तो उसमें पक्षांतर पड़ेगा त्रिज्या गुणा का, तो उसको लोग छोड़ दीजिए। तो यह हो गया आपका BD के मध्य बिंदु के निशान। तो x वाला x के बराबर करेंगे, यानी आपका जो AC का जो विकर्ण था उसका x अक्ष वाला का मान कितना है 1 + x है। कितना मान है 1 + x/2 और BD का x अक्ष वाला का मान कितना है 7/2। यही इसको रख देंगे तो इससे आपका x का मान आएगा और फिर दूसरा वाला y के बराबर कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो y वाला y + 5/2 बराबर y 4 है, इसको लगाएंगे। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी किसी बटे में अंश का अंश में सेम है, हर का हर में सेम है, तो उसे कट जाता है। 2 यहाँ हर में है, यहाँ भी 2 हर में, तो इसको काट देंगे। या दूसरा तरीका होता है 2 यहाँ भाग में है, तो भाग को कभी पक्षांतर करते हैं तो किसमें होता है गुणा में होता है, तब भी वहाँ से ये कट जाता है। लेकिन आप उसको भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यहाँ बचा 1 + x बराबर 7, x बराबर 7, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, x बराबर 7 में से गया 6, x का मान आ गया कितना आपका 6, एक मान निकल गया। फिर इसी तरह y का मान निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, बटे कर लीजिए, त्रिज्या गुणा कर दीजिए, 1 से करेंगे इसमें तो y/5 हो जाएगा। 2 से 4 में करेंगे, 2 चौको 8, फिर 5 प्लस में उधर गया तो माइनस में, 8 में से 5 गया 3, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो ध्यान देंगे, आपका समांतर चतुर्भुज दे दिया, इनके चारों शीर्ष दे दिए हैं और ये कह रहे हैं कि x और y के मान निकालिए। तो सबसे पहले दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले मध्य बिंदु का AC हो गया, AC का निर्देशांक निकाल दिए। फिर दूसरा है BD का निर्देशांक निकालिए।
दोनों के निर्देशांकों को हल करने के बाद x वाला x अक्ष के बराबर, y वाला y के बराबर, वही उसका मान आ गया। ठीक है, ओके, थैंक्स।